हरियाणा के अंदर पिछले 4 महीनों के अंदर 10 खिलाड़ियों की हत्या हो गई है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो है रोहतक जिले में सबसे ज्यादा हीरे निकल। अभी टोक्यो ओलंपिक में चुने गए हरियाणा के 7 खिलाड़ियों में से 3 रोहतक के हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में मिल रहा है कि रोहतक खिलाड़ियों की कब्रगाह बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 4 महीनों में यहाँ 10 खिलाड़ियों की हत्याएं हो चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले ही अग्रसेन स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे पहलवान अंकुश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अब रोहतक में एक और राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके कामेश की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में 2 पक्षों में लड़ाई हो रही थी और दोनों पक्षों में बीच बचाव करने कामेश वहां पहुंचे, लेकिन कामेश को झगड़ा सुलझाना महंगा पड़ गया और कई आरोपियों ने उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े के हत्याकांड को शायद ही कोई भूला होगा, जिसमें 12 फरवरी को कोच सुखवेंद्र ने नृशंस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें कुश्ती के 3 नेशनल खिलाड़ी रह चुके थे। कोच और 2 दिग्गज खिलाड़ी समेत 6 लोगों की मौत हुई। इसमें से 3 साल का मासूम बच्चा सरताज भी शामिल था। जिस सुखवेंद्र ने खूनी खेल को अंजाम दिया था वो पिछले कई सालों से खिलाड़ियों को कुश्ती के दांवपेच सिखाता था, लेकिन जब थोड़ा विवाद हुआ तो 1 या 2 नहीं बल्कि 6 लोगों का हत्यारा बन गया। भोपाल की रहने वाली महिला वेट लिफ्टर का 18 फरवरी को धामड़ किलोई गांव के पास नहर की पटरी पर शव मिला था। उसकी भी गला रेतकर हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने इसी रविवार को राजीव गांधी स्टेडियम के वेट लिफ्टर कोच भगत सिंह को गिरफ्तार किया। वेट लिफ्टर पिछले 2 साल से बर्खास्त चल रहा था, जिस पर महिला खिलाड़ी ने दुष्कर्म और धमकी का केस भी दर्ज करा रखा था। इससे पहले भी पिछले 2 साल में रोहतक के कई खिलाड़ी मारे जा चुके हैं। 21 अक्टूबर 2020 में रिटौली गांव के पहलवान शिव कुमार का शव उनके कमरे में पड़ा मिला था, जो न्यू अग्रसेन कॉलोनी में किराए पर रहता था। इस मामले में अखाड़ा संचालक हेतकेसरी पहलवान सुरेश और उनके बेटे संजीव और सोमवीर समेत पर कई पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि साजिश के तहत इन आरोपियों ने उस पहलवान की हत्या की थी। सवाल ये उठता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, आखिर हरियाणा को किसकी नजर लग गई है? आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।